मैं करता हूँ, बस हट जाओ, खींचो जी। खींचे। ठीक है जी, ये कितना होगा जी आसिम साहब? ये मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव होगा। जी, मेरा ख्याल एक है अच्छे कि प्लांट का हालांकि है भी गीला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 1 पाव भी हो। 1 पाव भी नहीं है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक फार्म पे हैं जहाँ पे अदरक लगा हुआ है। इस फार्म के ऊपर अदरक कम अज़ कम 4.5 एकड़ के ऊपर लगाया गया था, और अब जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल एक मेरे ख्याल 5 मरले के अंदर अदरक जौन सा है वो बचा हुआ है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग जो आजकल एक्साइटेड हुए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर अदरक को देख देख के हमें अदरक को ग्रो करना चाहिए, तो उन लोगों को पता चले कि ये क्रॉप उतनी आसान नहीं है जितनी समझी जाती है। ख़ास तौर पे जो लोग मुल्क से बाहर रह रहे हैं, जिनको यहाँ की चीज़ों का नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर ट्रैप हो रहे हैं। तो मैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में गया जहाँ पे अदरक के ट्रायल लगे हुए थे। मैंने वो देखे, मेरी किसी किस्म की कोई तसल्ली नहीं हुई। और जो उसके डायरेक्टर थे उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 4 साल से हम अदरक के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं आपको कोई एक सही पैटर्न नहीं बता सकता, कोई एक सही तरीका नहीं बता सकता कि अगर आप उसको फॉलो कर लें तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे अदरक को ग्रो करने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर एक तो मैं दिखाता हूँ कि अदरक कितनी जगह पे लगा हुआ था और कितनी जगह बची है। जो प्लांट बचे हुए हैं वो इस वक्त तकरीबन 1 साल के करीब हैं, इनकी एज 1 साल के करीब करीब हो चुकी है। तो नीचे कितना फ्रूट डेवलप हुआ है, ताकि आपको पता चले कि जब आप 1 साल सब्र करते हैं तो उस सब्र करने के नतीजे में आपको क्या मिलता है, और किस किस जगह में इनको नाकामी हुई, क्या क्या वजूहत थी, वो सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास एक अदरक का पौधा जो हमें सबसे सेहतमंद लग रहा था वो मैंने फाड़ा है। इसकी 1 साल उम्र है, ठीक है। तो अब देख लें कि आपने अदरक लगाया कितना था और आपने 1 साल के बाद अदरक निकाला कितना है। ठीक है जी, ये कितना होगा जी आसिम साहब? ये मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव होगा। 1 पाव होगा, वो भी इसलिए है क्योंकि गीला है। गीला है। ठीक है, और जब ये अपना इसको खुश्क काटें जी, होगा, इसकी ऊपर वाली काटेंगे काट इसको। दें, नीचे रख के ना इसको काट दें। इतना है कि मेरा ख्याल है 10 दिन नहीं सॉरी 2-3 दिन के सालन में डल जाएगा। ठीक है, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद तो इससे बेहतर है कि आप बाहर से ही लेके खा लें। ये अदरक एक अच्छे प्लांट से आपको मिला है, ठीक है जी। ये अदरक है जी, मेरा ख्याल एक है अच्छे कि प्लांट का। हालांकि है भी गीला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 1 पाव भी हो, 1 पाव भी नहीं है ये। क्योंकि बहुत लाइट वेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ये कितनी जगह के ऊपर लगा हुआ है। एक्चुअली ये आम का बाग है, आम का शेड है सारा, तो उसके नीचे इन्होंने लगाया था ये पूरा एकड़ तकरीबन। और इस वक्त जो प्लांट बचे हुए हैं वो चंद प्लांट इस साइड के ऊपर बचे हुए हैं वो एंड तक, और चंद प्लांट जो से हैं ना वो इस साइड के ऊपर बचे हुए हैं। मतलब टोटल अगर आप कैलकुलेट करें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा कनाल जो सा, मतलब 10 मरले तकरीबन ये जगह बन जाती है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी बन जाएगी क्योंकि दरमियान में नागे हैं। अब आप देख रहे होंगे कहीं पे पौधों का झुंड खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये पौधे हैं यहाँ पे खड़ा हुआ है, दरमियान में नागा आ जाता है, आगे जाके फिर अदरक खड़ा हुआ है। अब जहाँ पे उसको सही रोशनी मिली है, ठीक है, वहाँ पे ये अदरक मौजूद है। जहाँ पे उसको सही रोशनी नहीं मिली वहाँ पे अदरक भी मौजूद नहीं है, वो जगह सारी खाली पड़ी है। वो आगे देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है। तो अदरक जौन सा है ना, इसको छिद्रा साया चाहिए होता है, मतलब पार्शियल शेड इसको चाहिए होता है कि थोड़ी रोशनी हो, नमी हो, और थोड़ी थोड़ी छाँव भी उसके अंदर मिले, ठंडक भी उसको मिले, क्योंकि ये गर्मी से भी इफेक्ट होता है, ये सर्दी से भी इफेक्ट होता है। अब मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे उन्होंने 3 एकड़ लगाया था जी। ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है जहाँ पे इस वक्त गंदम लगी हुई है, ये सारे का सारा 3 एकड़ के करीब टनल बना के कुछ एरिया के अंदर कद्दू के नीचे अदरक लगाया गया था, कुछ एरिया के अंदर करेले के नीचे अदरक लगाया गया था, ताकि करेले का शेड दे दिया जाए और कद्दू का शेड दे दिया जाए। तो करेले की फसल से इनको 4 लाख रुपया बच गया था, अदरक से इनको 1 रुपया भी नहीं आया, और कद्दू में से इनको वो भी नहीं मिला। और जो इन्होंने स्प्राउट करवा के लगवाने की कोशिश की थी वो तो इनकी गलती की वजह से ज़रा गल गया था,
ये सारे का सारा उन्होंने डायरेक्ट सीड लगाया था जिसकी कॉस्ट थी 12 लाख रुपए। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझानी है कि अदरक के पीछे इस तरह से ना पड़ें। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिन्होंने अदरक के ऊपर ट्रायल लगाए और नाकाम हुए, वो सारी स्टोरीज़ मेरे सामने हैं। और इसी वजह से इस साल मैं इंशाल्लाह इसको 3 ट्रायल कर रहा हूँ अदरक के। एक जंतर के साथ हम लगाएंगे, जैसे ये जंतर लगा हुआ है, इसके साथ हम लगाएंगे। एक मैं करेले के नीचे लगाऊंगा अपने तरीके से, और एक मैं किसी ठंडे इलाके के अंदर जो सा है वो अदरक लगवा रहा हूँ। तो जब ये 3 ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, मैं लगाने का प्रोसेस और सारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उस वक्त तक नए जो फार्मर हैं उनके मैं रिक्वेस्ट समझ लें आप कि इस काम में ना पड़ें, पैसे ज़ाया ना करें, ट्रायल कर लेने दें। जो पुराने फार्मर हैं वो करें, जो इन चीज़ों को समझते हैं, इनकी बीमारियों को समझते हैं, वो बिल्कुल इसको करें। लेकिन जो नए फार्मर हैं वो इस तरह का काम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप देखें ये जामन लगा हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो साया है ना, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि इस साए के नीचे अदरक हो जाएगा तो वो झूठ बोलता है, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, साया यहाँ पे बेशुमार है, मेरा ख्याल है 150 एकड़ के ऊपर इस वक्त इनका आम का बाग लगा हुआ है, तो वो ग्रो नहीं कर सकता, उसको पार्शियल शेड चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये करने की कोशिश ना करें, आपको नुकसान होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको अदरक की हकीकत के बारे में पता चल चुका होगा, और इस वीडियो से आपको बुनियादी जो मालूमात हैं वो ज़रूर मिल गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।